देव न बरसय धरणी बय न जामहि धान। कलयुग में धर्म तो हो रहे हैं पर सब तामसी धर्म हो रहे हैं। हम अपने घर में कोई किसी की हत्या कर देंगे तो ये सोचते हैं कि पड़ोसी को भी पता ना चले कि हमने कोई कुकर्म किया है। और घर में सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे तो सोचेंगे पूरे मोहल्ले में पता चल जाए हमने कथा करवाई। कई लोग तो ऐसे होते महाराज कथा करवानी है पर ऐसी कथा करवानी है कि जैसे पड़ोसी ने करवाई थी उससे अच्छी हो। अब भगवान जाने वो कथा श्रवण करने के लिए करवा रहे हैं या पड़ोसी को नीचा दिखाने के लिए करवा रहे हैं। यही तामस धर्म है। तो कलयुग में बहुत धर्म तो हो रहे हैं पर उन धर्मों का उद्देश्य क्या है? बस उद्देश्य गलत है। देखो डॉक्टर और डाकू दोनों एक ही होते हैं, दोनों की राशि भी एक है और दोनों का काम भी एक है। जो कि डॉक्टर भी मुंह बांध के आता है और डाकू भी मुंह बांध के आता है। और डॉक्टर के हाथ में भी चाकू होती है और डाकू के हाथ में भी चाकू होती है। और डाकू भी पेट फाड़ता है और डॉक्टर भी पेट फाड़ता है। दोनों एक ही काम करते हैं। पर डॉक्टर को शास्त्रों ने कहा है वैद्यराज नमस्तुभ्यम, तुम सदगुरु हो। पर डाकू को नहीं भैया। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन गलत भी हो जाता है। ऑपरेशन हो गया, चक्कू पेट में छूट गई, दोबारा ऑपरेशन करेगा। पर डॉक्टर से कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर जो हमारा पेट फाड़ रहा है तो हमें बचाने के लिए कर रहा है और डकैत हमें मारने के लिए कर रहा है। इसी प्रकार धर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सत्कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कोई कहे हम सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, अरे भैया हम गरीब हैं यही करवा सकते हैं ना। कोई सत्कर्म छोटा नहीं, बस उसका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए। हम किस लिए करा रहे हैं? भगवान ये दुनिया के जंजालों को छुटा करके अपने चरणों की भक्ति दे दे। यदि ये उद्देश्य है तो तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाना शंकर जी में वो भी सफल है। और यदि उसका उद्देश्य गलत है तो कितना बड़ा आयोजन क्यों ना रख लो, उद्देश्य गलत है तो महाराज वो धर्म वो सत्कर्म हमारे किसी मतलब का। भक्ति देवी कहते हैं नारद जी